आप अच्छे आदमी की तलाश मत करना, बल्कि आप खुद ही अच्छे बन जाना। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता था, उसका नाम था लाल किशन जी। घर उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे, वह खाली ही बैठा रहता था, उसके पास बहुत सारा समय रहता था। उसे ऐसे ही एक दिन में मन में विचार आया कि अकाउंटेंट को बुलाते हैं और पता करते हैं कि हमारे पास कितना सारा पैसा है। उसने अकाउंटेंट को बुला लिया, उसे कहा कि यह बताओ कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितनी गाड़ियां है। मैं तुम्हें 4 दिन का वक्त देता हूँ, तुम्हें सब कैलकुलेट करके हमें बताना है। अब यह अकाउंटेंट चला गया। 4 दिन बाद वापस आया तो उसने बताया कि आपके अकाउंटेंट में बहुत सारा पैसा है। अगर 7 पीढ़ियाँ भी बैठकर खाएगी ना तो आराम से रह जाएंगी। आपकी 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठकर खा सकेंगी, आराम से 7 पीढ़ियाँ मलाई मार के जीवन जी सकेंगी। यह अकाउंटेंट तो यह बता के चला गया, पर अब यह लाल किशन जी की सोच में मन में यह विचार घर कर गया कि हमारे पास बस 7 पीढ़ियाँ खा सकेंगी, इतना पैसा तो है हमारे पास। अब हमारी 8वीं जनरेशन का क्या होगा। अब उन्हें अपने 8वीं जनरेशन की चिंता होने लगी थी। वह बस सोचने लगी कि अब बीबी को बताऊंगा तो वह सोचेंगी कि 7 जनरेशन का पैसा है और 8वीं की चिंता कर रहे हैं। हाँ, पर इस लाल किशन जी की मन में ना चाहते हुए भी यह सवाल घर कर गया कि उनके पास सिर्फ 7 ही जनरेशन का पैसा है और 8वीं की क्या करेंगे। उनके घर ऐसे ही एक दिन उनके दोस्त आ गए। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में कुछ संत जी आने वाले हैं। लाल किशन जी संत जी की कथा सुनने चले गए। उन्हें लगा कि चलो मन को कुछ शांति मिल जाएगी, अपने सवाल का सॉल्यूशन भी संत जी महाराज जी से पूछ लूँगा। उन्होंने कथा सुन ली। कथा के बाद में शाम हो चली थी। अब यह जाकर के महाराज जी संत जी के चरणों में बैठ गए और कहने लगे कि आप जो कहेंगे वह सारी पूजा मैं करूँगा, आप जो कहेंगे वही सारी दक्षिणा दूंगा, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देना। तब संत जी ने पूछा कि क्या सवाल है। तो लाल किशन जी बोले, मेरे अकाउंटेंट ने बोला है कि आपके पास 7 पीढ़ियाँ जितना पैसा है, 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी तो भी आराम से रह सकेंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 7 पीढ़ियों तक का तो पैसा है मेरे पास, लेकिन 8वीं जनरेशन का क्या होगा। महाराज जी अब आप ही बताइए। संत जी की समझ में सारी बातें आ गई। संत जी ने बोला कि आपको बहुत सारा दान नहीं देना है, बस थोड़ा सा ही दान देना है, लेकिन मैं जिसे बता रहा हूँ उसे ही जा कर के दे दो। सेठ जी ने कहा कि बताइए किसे दान देना है। महाराज जी ने बोला आपके गांव में एक कुछ ऐसी बस्ती है, वह एक बूढ़ी अम्मा जी रहती है, उनके पास में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो बहुत परेशान रहती है, दूसरे दिन के लिए भी आटा नहीं होता है उनके पास। उन्हें जा कर के आधा किलो आटा दान दे दीजिएगा, आपके जीवन में कृपा हो जाएगी। अब सेठ जी गए घर, एक गोनी भर के आटा लिया, एक नौकर जी साथ में लिया और पहुंच गए अम्मा जी के पास में। जैसे ही अम्मा जी दिखी उसने चरण स्पर्श कर लिया और कहा कि आप यह रहती है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बहुत बड़े दानी है, कुछ चाहिए हो तो बोल देना। अम्मा जी समझ गई। उसने बताया कि हमने आपके लिए गोनी भर के आटा लाया है, इसे रख लीजिए। वह बूढ़ी अम्मा जी बोली कि बेटा मैंने खाना खा लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। उसने कहा अम्मा जी रख लीजिए, आपका महीना आराम से चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ चाहिए हो तो मुझे याद कर लेना। अम्मा जी बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने फिर से कहा 2 दिन का ही तो रख लीजिए। वह बोली नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी को भी आटा दान करना था। सेठ जी बोले बस आधा की रख लीजिए, कल का काम हो जाएगा। अम्मा जी बोली मेरा आज का प्रबंध ऊपर वाले ने कर दिया है, मैंने खाना खा लिया है, अब कल की चिंता मैं क्यों करूं, आप जाइए आराम कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सेठ जी भी सब समझ गए थे। सेठ जी की समझ में सब आ गया था। लालच करना बहुत बुरा होता है, कभी खुश नहीं रहता है वह इंसान। कप्तान हवाई जहाज के इकोनॉमिक क्लास में एक महिला ने प्रवेश किया। वह बहुत ही सुंदर थी, अपनी सीट ढूंढने लगी। उसे सीट तो मिल गई, पर उसे पता चला कि उसके बगल में बैठने वाले आदमी के दोनों हाथ नहीं है और उसके चेहरे पर शरीर पर झुलसने के निशान है। यह देखकर महिला ने एयर होस्टेस को बुलाया। उसे कहा कि मैं
ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठ सकती। उस एयर होस्टेस ने कारण पूछा तो यह सुंदर लेडी कहने लगी कि उस आदमी के दोनों हाथ नहीं है और उसके इस जले हुए चेहरे को देखकर उसके पास बैठने का मेरा मन नहीं हो रहा है। इस सुंदर लेडी की बातें प्रवासी सुन रहे थे। वह एयर हॉस्टेस और वहाँ के सारे प्रवासी भी हैरान थे। इसे सुनकर उस एयर हॉस्टेस ने अपने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और कहीं पर भी कोई खाली सीट नहीं दिखाई दी। उसने उस महिला को प्रतीक्षा करने को कहा और कप्तान को बताने चली गई। वह कुछ देर में वापस आ गई। उस महिला से कहा कि आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मुझे खेद है, पर इस सारे विमान में एक ही सीट खाली है, वह भी प्रथम श्रेणी में, और आज तक के इतिहास में हमने पहली बार इकोनॉमिक क्लास से प्रथम क्लास में किसी प्रवासी को भेजने जा रहे हैं। सुंदर महिला यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह कुछ कह पाती उससे पहले यह एयर हॉस्टेस उसके पास बैठे उस व्यक्ति के पास जाकर के विनम्रतापूर्वक बोली कि सर, आप प्रथम श्रेणी में जा सकते हैं क्या, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करें। यह सुनकर सारे प्रवासियों ने तालियां बजाई और वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और एक बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे दोनों हाथ चले गए और मेरी यह बुरी तरह से हालत हो गई। यह सब देखकर तो मैं सोच रहा था कि मैंने कैसे समाज के लिए अपना बलिदान दिया, पर अब अपने आप की मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया देखकर सोच रहा हूँ, खुद पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने हाथ खोए। इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। वह महिला अपना सिर नीचे करके बैठ गई। अब आप ही बताइएगा कि इंसान की ऊपरी सुंदरता किस काम की, अगर उसका मन ही मैला हो तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।